हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे 81 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पूरी 5 जो संज्ञाओं के भेद है उन पर आधारित है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों और नेक्स्ट एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि जो इतनी भी प्रकार की जो संज्ञा है उनके सभी भेदों के बारे में और किस वर्ड में कौन सी संज्ञा है उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को, मतलब स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, तो इन तीनों के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। इसके अलावा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक ये तीनों ही संज्ञा के भेद है। नेक्स्ट है संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 भेद माने जाते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर है जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोध शब्द है जो कि संज्ञा शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है मिठास शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है मिठास शब्द। नेक्स्ट है महामत्य शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा है महामत्य शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधेश्याम, पन्ना लाल, हिमालय ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेना, कक्षा, सभा ये तीनों ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि सेना समूह को शो कर रही है, कक्षा समूह को शो कर रही है और सभा भी समूह को शो कर रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। नेक्स्ट है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्या उपयुक्त संज्ञा है, मतलब शब्द क्या बन जाएगा, जटिल समस्या। तो जटिल तो हो गया हमारा विशेषण और संज्ञा हो गई समस्या, तो जटिल समस्या युग्म बन जाएगा। नेक्स्ट है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवता है जो मानव शब्द है उसके लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है क्रिया से बनाने वाले भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थकावट है जो कि क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। जैसे शब्द होता है थकान, तो थकान एक क्रिया हो गई, इससे बन गया हमारा थकावट शब्द, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। नेक्स्ट है हे गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा है जो गरीबों शब्द है वह संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें जातिवाचक संज्ञा है कवि शब्द में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रता शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो दौड़ शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा सभा, कक्षा, भीड़ ये तीनों ही समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध है, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन शब्द है जो कि संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभा है जो कि एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है गाय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बीमारी है जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है क्रियार्थक संज्ञा सदैव। नेक्स्ट है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बपोती होगा बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप। नेक्स्ट है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है पशु। नेक्स्ट है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मित्रता है वह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा है गरीब शब्द। नेक्स्ट है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा होगी बुढ़ापा शब्द में। नेक्स्ट है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर शब्द नहीं है जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा जवान, बालक, मनुष्य ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस, गंगा ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नेपोलियन शब्द। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें भाववाचक संज्ञा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारे ही शब्द भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वकील है, जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिठास होगी मीठा की भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्न में संज्ञा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा शब्द है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें विलिष्ट कहा जाता है, जो विभक्तियां संज्ञा के साथ आती है। नेक्स्ट है सुंदरता में संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा है सुंदरता शब्द में। नेक्स्ट है मित्र का भाववाचक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रता है मित्र का भाववाचक। नेक्स्ट है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन है संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशवाचक जो शब्द है वह संज्ञा का प्रकार नहीं है, इसके अलावा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये तीनों ही संज्ञा के प्रकार है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुण दोष आदि आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में। नेक्स्ट है बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है बाजार शब्द से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वकील है, जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मित्रता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है शहर का नाम। नेक्स्ट है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के लिए किस भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जयचंदो। नेक्स्ट है इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिंता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना शब्द है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मिठाई है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा चतुराई, लड़ाई, उतराई ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़का है, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा है शेर शब्द में। नेक्स्ट है फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है फूल शब्द में। नेक्स्ट है कबूतर कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा है कबूतर में। नेक्स्ट है घी कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द संज्ञा है घी में। नेक्स्ट है मुंबई कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है मुंबई में। नेक्स्ट है जिस संज्ञा पद में किसी वर्ग के पक्षियों, वस्तु या संस्थानों का बोध होता है वह है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, वह जातिवाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं और संस्थानों का बोध होता है। नेक्स्ट है ताजमहल आगरा में स्थित है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ताजमहल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है घोड़ा। नेक्स्ट है हरियाली कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा है हरियाली में। नेक्स्ट है पूरब दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है पूरब दिशा। नेक्स्ट है कौन से शब्द संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसका बहुवचन रूप नहीं होता है। नेक्स्ट है संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, समूहवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, मुख्य भेद। इसके अलावा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये तीनों ही संज्ञा के मुख्य भेद है, और समूहवाचक जो संज्ञा है वह उपभेद है, मुख्य भेद नहीं है। नेक्स्ट है मैं अपनी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और खोर वर्ण से प्रभावित हूँ वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित जो है वह भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट है संज्ञा से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाम से तात्पर्य है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है अशोक मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ डे दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा है रावण शब्द में। नेक्स्ट है बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के रूप में हुआ है बड़े शब्द का प्रयोग।